Hi guys. So all the best for your coming exam. So let us quickly revise. Okay, TSA, curved surface area and volume of certain figures, certain 3D figures which is relevant for your exams. Okay, some of them have been cut off from the syllabus, as you know, cubes or cuboids, cylinder भी okay to some extent कटा हुआ है. तो अपने लोग सिर्फ वही करेंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि ये कोन आप देख पा रहे हो, ये कोन है और हमें इसको कहते हैं जो 90 डिग्रीज फॉर्म करता है रेडियस के साथ, उसको हाइट कहते हैं और इसको स्लांट हाइट कहते हैं. ठीक है, तो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है यानी CSA निकालना है तो हमें क्या करना होगा? CSA ऑफ अ कोन विल बी इक्वल टू वॉट? पाई RL. पाई तो पता है 22/7. रेडियस ओके जो भी दिया गया हो 2, 3, 5, 2.5 वॉट एवर इट इज़, और L सपोजिंग आपको L नहीं दिया गया है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप इससे और इससे आप निकाल सकते हो. L कैसे निकालेंगे कि मुझे पता है कि L स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होता है तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, यानी L विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. सो विल गेट द स्लांट हाइट. इसको स्लांट हाइट भी बोलते हैं. ऑलराइट, तो TSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन हमें कैसे पता चलेगा? यानी टोटल यानी यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ कर्व लिया था, यानी सिर्फ ये लिया था कर्व. यहाँ पे कर्व तो लेना ही है प्लस ये भी लेना है, बॉटम भी लेना है. ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कर्व को हम बोलते हैं पाई RL. ठीक है, और नीचे को हम बोलते हैं पाई R स्क्वायर. इन दोनों में क्या कॉमन है? पाई R है. ठीक है, बचा क्या? इधर L बच गया और इधर बच गया हमारा एक R बच गया. सो इसलिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू दिस. करेक्ट, याद रहेगा ना? ऐसे आप तोड़ के भी कर सकते हो. ठीक है, अब आ जाते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. स्फीयर जैसे फुटबॉल होता है, क्रिकेट बॉल होता है, उसको स्फीयर बोलते हैं. ठीक है, गोला. इसमें सारे ही कर्व्ड सरफेस एरिया है, कोई फ्लैट सरफेस एरिया बोल के नहीं होता है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि ये रेडियस है. तो रेडियस जो भी दिया हुआ हो, अगर हमको ओके सरफेस एरिया निकालना है ऑफ अ स्फीयर तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? 4 इंटू जो भी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर इज माई रेडियस, उसको स्क्वायर करेंगे. ठीक है, वो आ जाएगा. रिमेंबर एरिया है तो स्क्वायर ओके यूनिट में आएगा आंसर. ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं. वॉल्यूम जब निकालना होता है तो क्यूब में आता है. अंडरस्टूड? वो भी बताती हूँ क्यों क्यूब में आता है. अब कर्व सरफेस एरिया CSA मांगा है ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये आधा स्फीयर होता है, आधा स्फीयर. कर्व्ड ही बोला है, यानी सिर्फ कर्व, ये कर्व्ड वाला बोला है, नीचे का नहीं बोला है. ठीक है, तो इस स्थिति में हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है ऑफ अ ओके हेमिस्फीयर. तो हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और जो भी हमारा रेडियस होगा उसको हम स्क्वायर करेंगे. ठीक है, बस आ गया. अब रेडियस का जो भी यूनिट होता है, सपोजिंग सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हमारा जो भी आएगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा. ठीक है, सो एरिया है तो यानी स्क्वायर. ठीक है, होगा. अब आ जाते हैं TSA आ गया हेमिस्फीयर का. यही चीज का कर्व सरफेस एरिया था, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है. तो क्या इंक्लूड कर दिया इसमें? कर्व सरफेस एरिया तो था ही, ये पोर्शन इंक्लूड किया है. ओके किड्स, दिस इज द पोर्शन दैट दे हैव इंक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम द कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया तो डाला ही है, साथ में वो जो नीचे का जो बेस होता ना वो भी डाला है. तो पता ही तो है कि जब कर्व का 2 है पाई R स्क्वायर, तो इसका वाला एक और डाल देंगे हम, यहाँ वाला और यहाँ वाला, इसका भी तो मिलेगा एक पाई R स्क्वायर. तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा 3 पाई R स्क्वायर. ठीक है,
तो ये मतलब TSA है। रिमेंबर क्यों? क्योंकि एक और हमारा पाई आर स्क्वायर आ गया। सो विजुअली आप समझ लो, फिर आसान रहेगा याद करने में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये होता है कि इसके अंदर जगह कितने हैं, इसके अंदर स्पेस कितना है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया में यही बेसिक डिफरेंस है। वो बाहर बाहर से कितना एरिया में फैला हुआ है वो होता है, और वॉल्यूम होता है कि उसके भीतर जगह कितने हो, स्पेस कितना है, एयर भरा हुआ है, आइसक्रीम भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है, तो कितना वॉल्यूम का होगा उस पर्टिकुलर कोन में। तो उसको करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ अ कोन मुझे निकालना होगा। तो हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को हम आर बोलते हैं, ठीक है। उसको स्क्वायर करते हैं, ये हमारा हाइट है, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे r इंटू आर, ठीक है। पाई का तो एक 22/7 होता है, रेशियो में होता है, उसका कोई यूनिट बोल के चीज़ नहीं होता, लेकिन r इंटू आर एक स्क्वायर यूनिट देगा, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट का भी एक यूनिट हो जाएगा। तो हमारा जो भी मिलेगा आंसर, तो वो क्यूबिक में मिलेगा, क्यूबिक, यूनिट, ठीक है। गॉट इट। तो हमेशा ये याद रखना कि आप गलती मत करके आना, वहाँ पे स्क्वायर होता है एरिया में, लेकिन वॉल्यूम में हमेशा क्यूबिक में होता है, ठीक है। तो गॉट इट। तो जैसे कि अगर हम यहाँ बोल दे कि 1/3 मल्टीप्लाइड बाय से 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर इंटू हाइट भी बोल दे, तो चलो 7 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, ये इसको काट देते हम, ठीक है। और मेरा बच गया 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7, ये जो कटा है इसको मैं कंप्लीट करूं, और फिर हमारा जो भी आंसर आएगा 49 इंटू 22, मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आंसर आएगा तो हम लिखेंगे इसको क्यूबिक में। यू गेट इट? 1078 डिवाइडेड बाय 3। अब हम करेंगे क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट रहा, सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी, ऑलराइट। अब आ जाते इसमें। तो हमें बोला है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, पूरा ये जो पूरा बॉल है ना, इसका वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर कितने हवा भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम जब निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रेडियस हो। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय r इंटू r इंटू r, whatever is the answer, then we write as cubic यूनिट। वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, डेसीमीटर में हो, जैसे भी हो, ऑलराइट। अब आ गए हम वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब इस वाले में सपोजिंग ये वाला हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसके भीतर जो भी स्पेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाय से पाई मल्टीप्लाइड बाय r इंटू r इंटू r। सो ऐसे करके देन वी गेट अ क्यूबिक यूनिट में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज। सो यू गॉट टू रिमेंबर कि दिस इज हाउ वी नीड टू रिमेंबर द थिंग, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसके अलावा अगर आपको एग्ज़ाम में ये समझ में आ गया कि हाँ चलो सिलेंडर भी बोल रहा है, तो सिलेंडर क्या होता है, ये सिलेंडर होता है, ठीक है ना। तो ये अगर सिलेंडर है तो इसका हमें क्या करना है, इसका बेस ये है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम हाइट बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सिलेंडर आ नहीं रहा है आपके CBSE में, लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं जस्ट इन केस आपको दिमाग में ये रखना है। कहीं मिक्स्ड वाला दे दिया कि कौन बैठा हुआ है एक सिलेंडर के ऊपर,
उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो अगर मुझे CSA निकालना है किसके? ओके, सिलेंडर के, तो CSA इसका होता है ओके 2 पाई RH, ऑलराइट। और वही सिलेंडर का अगर मुझे TSA निकालना है तो इसका ये जो आ रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो गया। लेकिन TSA विल इंक्लूड इवन द बेस, तो अगर वो बेस होता है तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। उसके अंदर हमें 2 बेसेस लगाने हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है ना। तो ऐड करूं मैं 2 पाई R², ठीक है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो इसमें से हम कॉमन पकड़ लेते हैं, 2 पाई R दोनों में है, तो 2 पाई R लगा देते हैं हम, ठीक है ना। और इधर से बचा हमारा एक H, इधर से बचा हमारा एक रेडियस, ठीक है। अब एरिया है तो ये स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। तो सिलेंडर का भी आपका हो गया। अब सिलेंडर का बच गया कि अगर सिलेंडर का हमें वॉल्यूम मांग रहा है तब हम क्या करेंगे? तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ओके पाई R²H। सो ये आपको निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम होगा तो हमेशा क्यूबिक में होगा। तो ये एक वन शॉट में आपको बस रिवीजन के लिए ओके ये वीडियो है, तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे आपके एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू गाइज। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। दिस इज ओके just for revision sake, all right, nothing else. Bye bye, all the best for your exams. Bye bye.